सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का पद्य भाग का 5 चैप्टर पढ़ रहे थे। कृपाराम खिड़िया के लिखे हुए सोरठे, हमने इनकी सप्रसंग व्याख्या कर ली है और हमने इसके प्रश्नोत्तर भी 1 से 8 कर लिए हैं। आज हम उसके आगे के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे। उत्तर है, मित्रता सदा स्वाभाविक रूप में होनी चाहिए। जिसका स्वभाव विरोधी या शत्रुता रखने वाला हो, उससे मित्रता नहीं हो सकती, अपितु उससे प्राण हानि का भय रहता है। जैसे बिल्ली और चूहे में मित्रता होना या उनका एक ही स्थान पर साथ साथ रहना संभव नहीं है। यानी जिस प्रकार बिल्ली और चूहा है वो एक स्थान पर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि बिल्ली क्या करती है, चूहे को खाने की कोशिश करती है। उनमें कभी मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्ली चूहे को मारकर खा जाती है। ये उनका जन्मजात स्वभाव है। ये बिल्ली का जन्मजात स्वभाव बताया गया है कि बिल्ली है वो चूहे के साथ कभी भी मित्रता नहीं रख सकती है। प्रश्न नंबर 10 है, जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, दूध में मधुरता रहती है, ये उसका प्राकृतिक गुण या स्वभाव है। इस कारण दूध में पकाया गया मीठा ही होता है। परंतु आँख यानी आंकड़ा है वो जन्मजात से ही कड़वा होता है। उसे चाहे कितना भी मीठा बनाने का प्रयास किया जाए, आंकड़े को चाहे कितना ही दूध में मिला करके मीठा बनाने का प्रयास किया जाए, वह क्या है, वह कड़वा ही रहता है। इससे सिद्ध हो जाता है या इससे साबित हो जाता है कि जन्मजात प्रवृत्तियों में जरा भी बदलाव संभव नहीं है। यानी आंकड़े में जन्मजात क्या बताया गया है कि आंकड़ा है वो जन्म से ही क्या होता है, कड़वा होता है। उसको कितना भी हम मीठा मिला करके उसको मीठा बनाने की, दूध मिला करके उसको मीठा बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो अपना जन्मजात स्वभाव नहीं छोड़ सकता। इसलिए आंकड़े को कितना ही मीठा बनाने की कोशिश करो, वो कड़वा ही रहेगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि जन्मजात जो प्रवृत्तियां हैं उनमें जरा भी बदलाव संभव नहीं होता है। प्रश्न नंबर 11 है, संकलित अंश के आधार पर हिम्मत एवं पराक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, राजियारा सोरठा में कवि कृपाराम खिड़िया ने बल, पराक्रम एवं हिम्मत के महत्व का सुंदर निरूपण किया है। इस संसार में जिसमें बल है और हिम्मत रखकर साहसी काम कर सकता है तथा विपरीत दशा में पराक्रम दिखाकर आगे बढ़ जाता है, उसका प्रत्येक कार्य सफल रहता है। केवल हो हल्ला करने से पराक्रमी काम नहीं हो पाता है। जिस प्रकार सिंह यानी शेर अपनी शक्ति के कारण ही मर्गराज तथा वनराज कहलाता है। शेर अपने बल पराक्रम से ही पशुओं का राजा बना है और उससे सभी पशु एवं सभी प्राणी भयभीत रहते हैं, यानी डरे हुए रहते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति बलशाली, हिम्मत रखने वाला और पराक्रमी होता है, वह इस धरती का राजा बन जाता है। उसके सारे काम आसानी से हल हो जाते हैं और सभी लोग उसे आदर देते हैं, वह उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसार में बल, पराक्रम और हिम्मत रखने से सम्मान मिलता है, आदर प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि शेर अपनी ताकत के कारण क्या बना है, मर्गराज सभी पशुओं का क्या बना, वो राजा बना है। उससे क्या है, सभी पशु और पक्षी क्या हैं, भयभीत रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या है, बल और पराक्रम है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के अंदर बल, पराक्रम और हिम्मत रखने वाला है, वो ही इस संसार में सम्मान, आदर योग्य है। प्रश्न नंबर 12 है, संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, कवि कृपाराम खेड़िया ने वाणी का महत्व बताते हुए कहा कि कोयल की वाणी मधुर लगती है, इस कारण सभी उससे अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम या स्नेह। परंतु कोयल का स्वर कड़वा लगता है, कर्कशता के कारण उसका सब अनादर करते हैं। इस कारण सामाजिक व्यवहार में वाणी का प्रयोग सदा मधुर या स्नेहपूर्ण करना हितकारी रहता है। जो व्यक्ति सोच विचार कर अवसर के अनुकूल और विवेक सम्मत बात कहता है, उसकी वाणी में स्वाभाविक सहजता और मिठास रहती है। कर्कश तथा बिना सोचे विचारे कही गई बात सदा कड़वी व अप्रिय लगती है। वाणी के सद्व्यवहार से ही कोई व्यक्ति मित्र बन जाता है तो कोई व्यक्ति शत्रु बन सकता है। मधुर वचनों से कठोर हृदय व्यक्ति को भी अनुकूल किया जा सकता है, यानी कितना भी कठोर हृदय व्यक्ति क्यों ना हो, मीठे वचनों को बोल करके मीठी वाणी के द्वारा उसको भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा अवसरानुकूल एवं मधुर वाणी का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। कह है, दूध नीर मिल दोय, हेक जैसी आकृति होए, करे न न्यारो कोय, राज हंस बिन राजिया। तो ये बच्चों सप्रश्न व्याख्या करवाई हुई है आपको। सप्रश्न व्याख्या में ये है 9 नंबर की व्याख्या है, उस व्याख्या को आपको इसका उत्तर लिखना है। सप्रश्न व्याख्या का मतलब उसमें प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी और विशेष लिखना है। फिर ख है 13 नंबर प्रश्न में, घन घन साबल घाय, न फूट पहाड़ नीबड़, जड़ कोमल भिद जाय, राय पड़े जद राजिया। घन घन सांबल घाय, ये क्या है? 14 नंबर की व्याख्या है आपकी। आपको सप्रश्न व्याख्या करवाई है, उसमें 14 नंबर की व्याख्या है ख वाली। तो इसको आपको पहले सप्रश्न लिखना है, फिर उसकी व्याख्या और फिर उसका विशेष लिखना है। तो बच्चों आपका ये जो 5 चैप्टर था कृपाराम खेड़िया, इसकी सप्रश्न व्याख्या भी कंप्लीट हो गई है। वो आपको फिर नोटबुक में करनी है और इसके प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। साथ साथ इन व्याख्या और इन प्रश्नों को आपको याद भी करना है। धन्यवाद।